Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet and I will talk about manifestations and LA success stories. तो फाइनली बैक टू अफर्मिंग, मैं अफर्मिंग के बारे में आपको क्लैरिटी देने वाली हूँ कि आपको कैसे अफर्म करना है एंड इन ऑर्डर टू गेट रिजल्ट्स फास्ट। बहुत सारी डिज़ायर्स हमें बहुत जल्दी चाहिए होती हैं, ठीक है। तो आप ऐसा अपने आप को मॉडिफाई करो जिससे जो आपकी एफर्मेशन है वो बहुत जल्दी वर्क करने लग जाएंगी। एंड ये चीज़ मैं खुद यूज़ करती हूँ। तो जैसे कि हम सबको पता है, एफर्मेशंस इज़ थिंकिंग, एफर्मेशंस आर थॉट्स, ठीक है। जो भी हमारे थॉट्स होते हैं वो एक तरह की एफर्मेशंस ही होते हैं। तो अगर आप उन एफर्मेशंस को एक सेपरेट टॉपिक ना समझकर सिर्फ यही समझोगे कि एफर्मेशंस आर जस्ट थॉट्स, जो चीज़ें मैं सोचता हूँ वही मेरी एफर्मेशंस हैं, एंड जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए आपने एफर्मेशन बनाई है, ऑफ कोर्स प्रेजेंट टेंस में बनाई होगी दैट आई एम अ मनी मैग्नेट, और या फिर SP ऑब्सेस्ड विद मी, SP टेक्स्ट मी, मैसेजेस मी ऑल द टाइम। इस तरह की जो भी एफर्मेशंस हैं, जो भी जिस डिज़ायर को लेकर आपने एफर्मेशन बनाई है उसका कॉन्सेप्ट चेंज कर दो अपने माइंड में। जैसा आप एफर्मेशंस के बारे में सोचोगे वैसा ही वो आपकी मैनिफेस्टेशन को इम्पैक्ट करने वाला है, ठीक है। जैसे कि अगर आप ये सोचोगे कि एफर्मेशन आर सेपरेट टेक्निक्स और मेथड्स, तो वो उस तरीके से काम करेंगी, एंड दैट्स वाई आप उस लूप में फंसे रहोगे जहाँ पर आप मेथड्स और टेक्निक्स को ट्राई करते रहोगे। ऑन द सेकेंड हैंड, अगर आपने एक ऐसी माइंडसेट बना लिया, ऐसी मैंटेलिटी बना ली जिसमें एफर्मेशंस आर योर थॉट्स, एफर्मेशन सिर्फ एक थिंकिंग है, द वे यू थिंक, जैसे आप सोचते हो। आपको जस्ट ये फिगर आउट करना है कि जैसे आपकी जो डिज़ायर्ड स्टेट होगी, जो आपकी डिज़ायर होगी, अगर वो आपकी अभी रियलिटी में हो, आपके पास हो, तो आप कैसे सोचोगे। दैट्स ऑल अफर्मिंग इज़ अबाउट, ठीक है। तो क्या आपके थॉट्स क्या होंगे तब, तो दैट्स योर एफर्मेशंस। तो उन्हीं तरीके से अफर्म करो दैट आई हैव दिस, लाइक वाह यार मैं कितना ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल लेते हैं कि दैट आई एम सो रिच, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मेरे पास बहुत सुंदर कपड़े हैं, ठीक है, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड कपड़े हैं, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश एंड डिज़ाइंड कपड़े हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कैश है, मेरे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, मेरा SP लव्स मी सो मच, ऑब्सेस्ड विद मी, 24/7 मेरे बारे में सोचता है एंड थिंक्स अबाउट मी, कॉल्स मी, टेक्स्ट मी, वट एवर। कोई गाड़ी ख़रीदनी है, आई हैव दिस कार, ठीक है, इट इज़ अमेजिंग, इसके सारे फीचर्स अच्छे हैं, मॉडल बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड आई ऑलवेज़ फील कंफर्टेबल जब मैं इसे ड्राइव करता हूँ। तो ये बहुत ही एक स्मूथ सा टेक्सचर देती है मुझे जब ये रोड पर चलती है। तो एंड जो भी कहानी आपके दिमाग में आती है किसी भी डिज़ायर को लेकर, जितना ज़्यादा आप उस कहानी में घुसोगे एंड इस तरीके से कि वो अभी हो रही है वो चीज़, ठीक है, तो वैसे ही आप उस अफर्मिंग वाली स्टेट में अपने आप जाने लगोगे जहाँ पर आप ये सोच रहे हो दैट द थिंग इज़ हैपनिंग नाउ, और आपके पास वो डिज़ायर्ड रियलिटी है। अगेन, जब आप अफर्मेशंस करते हो तो आपके दिमाग में एक चीज़ रहनी चाहिए दैट ये मेरी थिंकिंग है, ये एक तरह की सोच है जो मैं इसीलिए सोच रहा हूँ बिकॉज आई हैव दैट थिंग, ठीक है। वो डिज़ायर को बीच में लेकर आओ, अपने दिमाग में कॉन्शियसली डिसाइड करो, डिक्लेयर करो दैट आई हैव दिस थिंग, मेरे पास ये चीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी इतनी ज़्यादा हाइट हो गई है, मेरा इतना ज़्यादा वेट हो गया है, एंड स्पेशली बहुत सारे लोगों को अपीयरेंस चेंजेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट अपीयरेंस। मतलब कि वो मैनिफेस्ट तो कर रहे होते हैं, वो विजुलाइज भी अच्छी तरीके से करते हैं, बट जब वो टेक्निक्स या प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कैसे वो 3D को फेस करें, ये उन्हें बहुत ही ज़्यादा बड़ी एक प्रॉब्लम लगती है, ठीक है, एंड जिसकी वजह से उनकी मैनिफेस्टेशन के रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा बैरियर्स आते हैं। तो आप जस्ट रिपीटिशन करते जाओ, आप अफर्म करते जाओ दैट मेरी इतनी हाइट है, मेरा इतना वेट है, SP ऐसा है, मैं ऐसी हूँ, मेरा अपीयरेंस ऐसा है, मेरे हेयर्स का टेक्सचर ऐसा है, मेरी स्किन ऐसी है, चाहे आप फेयर होना चाहते हो या ब्राउन स्किन अपनी स्किन को ब्राउन बनाना चाहते हो, बट एवर यू वांट, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल।
कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको एक लिमिटेड अमाउंट में मिलेगी। ये जस्ट आपकी वे ऑफ थिंकिंग है। जितना लिमिटेड आप अपने माइंडसेट को रखोगे उतनी ही लिमिटेड आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एंड जितना आप अपने माइंडसेट को ब्रॉड बना लोगे, जितना वाइडन कर लोगे, उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में आपके पास चीज़ें आने लग जाएंगी। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में आपके पास नॉलेज आने लग जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएंगी, एंड अफर्मेशंस का, मैनिफेस्टेशन का जादू आपकी लाइफ में चलने लग जाएगा। एंड आपको स्टार्ट करना है अफर्मेशन से। अफर्म करना स्टार्ट करो एंड करते रहो, परसिस्ट करो। अफर्मिंग इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग। आप क्या सोचते हो, आपको जस्ट ये फिगर आउट करनी है ये चीज़ कि आप कैसा सोचोगे जब आपके पास वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फीलिंग्स का रोल नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, अगर आप सिर्फ अफर्म करते हो तब भी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, एंड जो फील करते हैं उनके लिए भी मैनिफेस्ट होती हैं। बिकॉज मैंने फीलिंग्स के साथ एंड बिना फीलिंग्स के दोनों चीज़ों के साथ मैनिफेस्ट किया है। एंड सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अफर्मेशन से, रोबोटिक अफर्मिंग से, बहुत ज़्यादा फोकस्ड अफर्मिंग से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया है एफर्टलेसली। वो जस्ट अफर्म करते हैं, टाइम निकालते हैं थोड़ा सा, ठीक है, सैचुरेशन सेशंस लेते हैं, जिनकी वजह से उन्हें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट कि वो अपने माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम कर लेते हैं कि जिसमें उनका माइंड बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ चीज़ है यार। ठीक है, मतलब कि ये काम हो गया है, एंड आपको जस्ट वही चीज़ करनी है। अभी आप ये सोचो कि अगर आपको किसी दोस्त से कोई काम निकलवाना हो तो आप उनसे कैसे बात करोगे। तो वो सेम ट्रीटमेंट आप अपने माइंड को दो। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि किसी को आपने मूवी जाने के लिए या फिर शॉपिंग के लिए जाने के लिए मनाना है। ठीक है, किसी को ऐसा अग्री करवाना है कि वो आपकी बात माने या फिर आपके साथ वो चलें कहीं पर, बट वो नहीं जाना चाहते हैं। तो आप उनसे कैसे बात करोगे, आप उनसे इस तरीके से बात करोगे जिससे वो कन्विंस हो जाएं कि हाँ वो वहाँ पर जाना चाहें, कि वो आपके साथ जाएंगे। आप उन्हें ऐसा इस तरीके से बात करोगे कि हमें बहुत मज़ा आएगा यार, चलो चलते हैं कहीं पर, हम कहीं नहीं गए तो ये बनता है, हमारा सेलिब्रेट करना बनता है। इनफैक्ट आज के दिन तो हमें जाना ही चाहिए, एंड अगर हम जाएंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होगा। ठीक है, हमारा मूड चेंज होगा, तो वो बहुत अच्छी जर्नी रहेगी एक। वी शुड डू इट, वी शुड गो इट। ठीक है, वी शुड गो फॉर शॉपिंग। इस तरीके की जो भी बात है, जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड आप अपने फ्रेंड से उस तरीके से बात करोगे ताकि वो कन्विंस हो जाए। तो यहाँ पर आपका पूरा ऐसा फोकस रहेगा कि वो मान जाए। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दोस्त मान भी जाता है, बिकॉज़ हमारा माइंड उस लूप में काम करता है कि अभी इसे मनवाना है, इसे कन्विंस करवाना है कि वो काम कर दे। एंड ये सारी चीज़ मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में होती है। जब हम अपना माइंड किसी भी चीज़ में लगाने लग जाते हैं तो हमारा माइंड का पूरा कोऑपरेशन होता है हमारे साथ। ठीक है, वो पूरा कोऑपरेट करता है कि हाँ ये काम हो जाए, अनलेस आप उसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हो, आप उसे नहीं कहते हो कि ये काम नहीं होना चाहिए। एंड जब आप ऐसा करते हो तब वो काम नहीं करता है। ठीक है, तब वो मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। तो आपको अफर्म करना है इन पॉजिटिव वे, जिसमें आपकी डिज़ायर्ड स्टेट हो। तो आप ऐसा करते रहो, एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट द रिजल्ट्स। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आ चुके हैं जिन्होंने रोबोटिक एफर्मेशन से मैनिफेस्ट किया है, एंड मैंने आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ भी शेयर की हैं। ठीक है, उन सबको सुनो, उनसे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप होगा। सक्सेस स्टोरीज़ को हर रोज़ सुनो। चाहे आपने कोई एक सक्सेस स्टोरी है ना, वो आपने सुन ली है, फिर भी उसे 4 बार और सुनो। इससे रेपिटेशन से आपका माइंड और भी ज़्यादा कन्विंस्ड हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ वर्क करती है। एंड जितना ज़्यादा आपका ये बिलीव स्ट्रांग होगा ना कि हाँ ये चीज़ वर्क काम करती है, आपका माइंड इस चीज़ को बार बार मानेगा कि हाँ रोबोटिक एफर्मेशन से इसने मैनिफेस्ट किया है, इसने मैनिफेस्ट किया है, तो मैं भी करूँगा। अगर मैं एफर्मेशन करूँगा तो ऑफकोर्स मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। 5 दिन के बाद नहीं तो हफ्ते बाद मिल जाएगा। ठीक है, 15 दिन में मिल जाएगा, बट मिलेगा, इट विल वर्क। ठीक है, बिकॉज ये चीज़ काम करती है, ये आपका एक बिलीफ बन जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, रेपिटेशन बहुत वर्क करती है। आपने कोई भी बचपन में या फिर अब आप जो भी स्टडी कर रहे हो, इनफैक्ट मैं भी कोई स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में,
तो जब हम कुछ याद करते हैं उसमें रेपिटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हम सिर्फ एक बार कुछ पढ़ेंगे तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा कंपैरिजन टू जो हमने 10 बार पहले पढ़ लिया होगा, है ना। इस चीज़ से तो आप एग्री करते हो। एंड द सेम चीज़, क्यों ना हम अपनी डिज़ायर्स पर काम करें, क्यों ना हम अपने सपनों पर काम करें जिससे हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं एंड इन अ गुड वे, कि सभी खुश रहें, सबको सब कुछ मिले जो वो चाहते हैं, जिसके वो डिज़र्वेंट हैं। तो अपने लिए खुद को डिसिप्लिन में लेकर आओ एंड ट्राई अफर्मिंग। अगर आप विश्वास नहीं भी करते हो तो मेरे कहने पर एक बार अफर्म करना स्टार्ट करो। अभी इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ही टाइमर सेट कर लो 10 मिनट का एटलीस्ट, ठीक है। एटलीस्ट 10 मिनट से स्टार्ट करो। अब टाइमर लगा लोगे दैट आई हैव दिस थिंग, मेरे पास आईफोन है, मेरी हाइट इतनी है, मेरा वेट इतना है, एसपी ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मेरा स्किन टोन ऐसा है, मेरा हेयर टेक्सचर ऐसा है, मेरी आइज़ ऐसी है, मेरी आइज़ इस शेप की हैं, मेरे टीथ इस शेप के हैं। लिटरली आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एक सिंगल चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। एंड ये मैं इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज हमारे पास रियलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। या तो ये बात होगी हमारे पास एक लिमिटेड रियलिटीज़ हैं जिसमें हम कुछ चीज़ों को ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये जो फील्ड है या फिर ये जो यूनिवर्स है ये है ही बहुत बड़ा, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो हमारी कोई भी ऐसी चीज़ है, ऐसी डिज़ायर है, उसकी लिमिट नहीं है कि वो पूरी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मिंग करना स्टार्ट करना होगा ताकि आप रिज़ल्ट को देख पाएँ, ठीक है, ताकि आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर कर पाएँ। तो मैं अफर्मेशन के बारे में यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी मेंटालिटी को इस तरीके से चेंज करो कि अफर्मिंग इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग, बिकॉज़ ये सच है, ये चीज़ है। आपको इस चीज़ को मानना चाहिए कि अफर्मिंग इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग एंड ये सच है। हम ये सिर्फ सोच ही है हमारी। जो मैं अभी शब्द बोल रही हूँ ये एक तरीके का मैं अफर्म ही कर रही हूँ। आई एम अफर्मिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम अफर्मिंग, आई एम थिंकिंग, आई एम अफर्मिंग, आई एम स्क्रिप्टिंग, आई एम अफर्मिंग। बिकॉज जो भी हम स्क्रिप्ट करते हैं, हम बोलते हैं, हम सुनते हैं, कहाँ से आ रहा है वो, जनरेट कहाँ से हो रहा है, हमारे माइंड से, ठीक है। कॉग्निटिव एबिलिटी है वो, कॉग्निशन है। कॉग्निशन इज़ थिंकिंग एंड थिंकिंग इज़ अगेन थॉट्स इज़ अफर्मेशंस। तो अफर्म करोगे, सोचोगे, जो भी आपके दिमाग में जितनी बातें चलेंगी, शब्द चलेंगे, वो सारी अफर्मेशंस हैं, वो सारी अफर्मिंग है। जितना आप इस चीज़ को कंटिन्यू करोगे उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, उतना ज़्यादा आपको मूवमेंट दिखने को मिलेगा, बिकॉज आपने अपने माइंड को उस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर दोगे जहाँ पर आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट द रिजल्ट्स। प्लीज़ डू ट्राई दिस। एंड कुछ लोगों के मन में डाउट इसीलिए आता है बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट में रह गया तो उसे वहीं पर छोड़ दो। अभी इस मोमेंट में आपके पास एक प्रेजेंट मोमेंट अलग से है जिसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सीरियसली चाहते हो कि आपका फ्यूचर आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी हो, जैसा आप चाहते हो वैसा हो, तो प्लीज़ मेरी बात मानकर या फिर एक एडवाइस समझकर या फिर मेरा ऑर्डर समझकर आप अफर्मिंग को ट्राई करो, जो इस बात को दर्शाती हो कि ये चीज़ मेरे पास है, अभी मेरी लाइफ में ये चीज़ है, एसपी है, कार है, मेरी ऐसी मेरे फाइनेंसेस हैं, ठीक है, ऐसी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड स्पेशली जॉब, बहुत ज़्यादा लोग जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, प्रमोशंस, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। ऐसा करना स्टार्ट करो। एंड अगर आपको कोई भी बड़ी चीज़ है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फेलियर मिला है तो अभी अफर्मेशन या फिर अफर्मिंग करना स्टार्ट करो किसी छोटी चीज़ के लिए, ठीक है, जस्ट एक टेस्ट देने के लिए जिससे आपको यकीन हो जाए। एंड आपका बिलीफ सिस्टम आप खुद ही बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको गाइड करूँगी, ऑफ कोर्स मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं आपको मोटिवेशन दे सकती हूँ, ठीक है, मैं आपको मजबूर कर सकती हूँ कि आप वो काम करो, बट करोगे आप ही, ठीक है। एक्शन आपको ही लेना होगा, मतलब एक्शन इन द सेंस कि आपको इम्प्लीमेंट करनी होगी चीज़ें, प्रैक्टिसेस करनी होगी, ठीक है। तो वो अगर आप करोगे तो आपको ही फल मिलने वाला है उस चीज़ का, ठीक है। एंड मेरे जिन क्लाइंट्स का मैंने आपको सक्सेस स्टोरी शेयर की है ना, उन सभी ने ये चीज़ की है, इम्प्लीमेंटेशन उन सभी ने की है।
उन्होंने सिर्फ मेरी गाइडेंस को या मेरी बातों को सुनकर नज़रअंदाज नहीं किया, सिर्फ सुनकर ही नहीं छोड़ दिया कि हाँ हम करेंगे, उन्होंने करा भी। इस वजह से उन्हें सक्सेस मिली है। सो दैट्स ऑल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल, ठीक है। एंड आई ऑलवेज़ ट्राई कि मेरे जो सारे क्लाइंट्स हैं उन्हें 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर मैं कंसल्टेशन प्रोवाइड कर दूँ। बिकॉज एंड ट्रस्ट मी, मेरा बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम इसी फील्ड में जाता है, ठीक है, कि मैं कंसल्ट करती रहती हूँ क्लाइंट्स के साथ। एंड दैट्स वाई मेरा ब्रेन इसी चीज़ में, मैनिफेस्टेशन की दुनिया में घूमता है, सक्सेस के पीछे घूमता है, ठीक है। फाइनेंशियल जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं मेरे पास आती हैं, या फिर जो भी मेरा इन्वायरमेंट है जैसा, वो मैनिफेस्टेशन के अराउंड ही है। सारा माइंडसेट के अराउंड है, पॉजिटिव थिंकिंग के अराउंड है, एंड हाई वाइब्रेशंस के अराउंड है कि हाँ, अगर हम कुछ भी चाहते हैं तो वी आर डिजर्वेबल, हम उसे पा सकते हैं, वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ हैं, हर चीज़ हो सकती है। अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ हमारे पास टाइम अवेलेबल है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, डिज़ायर्स जो हमें चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति को कोई चीज़ चाहिए एंड वो चीज़ किसी और को भी चाहिए, तो वो चीज़ किसी और के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। तो वो चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है, एक ही को मिलेगी। बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का सामान है, बहुत ज़्यादा कार है, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हैं जो आपको चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो, बहुत ज़्यादा शूज़ हैं, बहुत ज़्यादा फर्नीचर है, बहुत ज़्यादा घर हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरियस हाउसेस हैं, जो आपको अपार्टमेंट्स हैं, जो आपको चाहिए, जिसकी आपको डिज़ायर है, ठीक है, जो आपका एक सपना है कि हाँ मुझे ये चाहिए। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रमोशंस हैं, जॉब्स अवेलेबल हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। आपको जस्ट सिलेक्ट करना है एंड बाय अफर्मिंग, एंड सेलेक्ट करोगे आप अफर्मेशंस करने से। अभी स्टार्ट करो अफर्मेशंस करना, एंड आई वॉन्ट यू टू कमेंट द सक्सेस स्टोरीज़। अगर आप अफर्मेशन करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तभी तो शेयर करोगे, है ना। तो जस्ट स्टार्ट अफर्मिंग फ्रॉम टुडे, फ्रॉम दिस वेरी टाइम, जब आप ये वीडियो सुन रहे हो, जब आप मुझे सुन रहे हो। So guys, that's all for today. Thank you so much for watching this video. Please do not forget to like, comment and subscribe.